हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। असेसमेंट ईयर 24-25 की इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2024 है। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं। अगर कहीं से भी हमारा कोई टीडीएस डिडक्ट हो रहा है लेकिन हमारी इनकम कुछ भी नहीं है, तो हमें अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करनी चाहिए, जिससे कि हम उस टीडीएस का रिफंड क्लेम कर सकें। इनकम कुछ भी नहीं मतलब कि हमारी इनकम बिलो द एग्जेम्पशन लिमिट है, जिस पर कि टैक्स नहीं लगता है। 2.5 लाख रुपए से कम की हमारी इनकम है, तो जितना भी टीडीएस हमारी इनकम पर डिडक्ट हुआ है वो हमें रिफंड हो जाता है। जैसे कि बैंक्स फिक्स डिपॉजिट पर टीडीएस डिडक्ट करते हैं, डिविडेंड पर टीडीएस डिडक्ट होता है। तो अगर आपकी इनकम बिलो द एग्जेम्पशन लिमिट है तो आप उस टीडीएस को एज अ रिफंड क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि इनकम टैक्स रिटर्न को ज़रूर फाइल किया जाए। तो ये चेक करना बहुत ही आसान है। आज के वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि हम कैसे चेक करेंगे कि कहीं से हमारा टीडीएस डिडक्ट हो रहा है। अगर डिडक्ट हो रहा है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके हम आसानी से उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि चेक कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो इनकम टैक्स की वेबसाइट पर आ जाते हैं, जो कि है incometax.gov.in। यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद इस तरह से हमारे पास डैशबोर्ड आएगा। यहाँ ई फाइल में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स, और 4th नंबर में मिलेगा हमें व्यू फॉर्म 26 AS। कन्फर्म टिक लगाएंगे, प्रोसीड करेंगे। व्यू टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट। असेसमेंट ईयर इस समय चल रहा है हमारा 24-25, जो कि रेलेवेंट है फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय हमेशा जो भी हमारा प्रीवियस ईयर है उससे 1 साल आगे हमारा असेसमेंट ईयर चलता है। और यहाँ पर हम भले ही ITR तो फाइल कर रहे हैं हमारे पीरियड 23-24 की, लेकिन इसे कहा जाता है कि हम असेसमेंट ईयर 24-25 की फाइलिंग कर रहे हैं। HTML और डाउनलोड। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो असेसमेंट ईयर 24-25 की पूरी TDS स्टेटमेंट आ जाएगी कि कहाँ से हमारा TDS डिडक्ट हुआ है। इसे अगर हमें PDF में एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ से PDF में भी एक्सपोर्ट हो जाता है। यहाँ पर इस तरह से हमें डॉक्यूमेंट दिखता है, जिसमें कि कहाँ से हमारी इनकम जनरेट हो रही है वो हमें मिलता है, साथ ही कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है तो वो भी दिख जाता है। जैसे कि यहाँ पर डिविडेंड इनकम आ रही है लेकिन टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि डिविडेंड इनकम 5,000 रुपये से कम की है। 5,000 के ऊपर अगर डिविडेंड होता है तो उस पर टीडीएस कटता है। लेकिन यहाँ पर एक FD है जिस पर कि टीडीएस डिडक्ट हुआ है। अब अगर इस केस में हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो जो भी ये 7,000 रुपये का टीडीएस डिडक्ट हुआ है ये सारा गवर्नमेंट के पास चला जाता है। लेकिन अगर हमारी कोई और इनकम नहीं है, हमारे पास सिर्फ FD है जो लास्ट ईयर से हमारी चलती चली आ रही हैं और उस पर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है, तो हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके अपने इस टीडीएस को एज अ रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अब इस एंट्री को अगर हम ओपन करेंगे तो यहाँ पर मंथ वाइज हमें सारी एंट्रीज दिखती हैं। अभी हम यहाँ पर मंथ चेक करेंगे तो नवंबर तक की एंट्री यहाँ पर आ रही है, उसके बाद की एंट्रीज अभी नहीं है। यानी कि जो हमारा लास्ट क्वार्टर है जनवरी टू मार्च वाला, उसकी एंट्रीज अभी अपडेट नहीं हुई हैं। वो एंट्रीज 31 मई के बाद जाके अपडेट होती हैं, तो हमको अपनी ITR भी 31 मई के बाद ही फाइल करनी है, जबकि यहाँ पर सारी एंट्रीज अपडेट हो जाएंगी। अभी लास्ट क्वार्टर का TDS यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है। जब भी आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो एंट्रीज को ओपन करके ज़रूर चेक कर लें कि मार्च तक का अपडेशन हो चुका है। तो इस तरह से आप अपनी TDS की एंट्रीज़ को चेक कर सकते हैं कि अगर कहीं से आपका TDS डिडक्ट हो रहा है लेकिन आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से कम की है, तो आप इसको एज अ रिफंड क्लेम कर सकते हैं। अगर हम सेक्शन 87A रिबेट की बात करें तो ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, और अगर न्यू टैक्स रिजीम में ऑप्ट करते हैं तो 7 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता है। तो अगर इस लिमिट के अंदर भी आपकी इनकम फॉल कर रही है तो भी आप TDS का रिफंड ले सकते हैं, क्योंकि कोई भी टैक्स नहीं लगेगा 5 लाख रुपए तक ओल्ड टैक्स रिजीम में और 7 लाख रुपए तक न्यू टैक्स रिजीम में। इसलिए अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ज़रूर फाइल करें और अपने TDS को एज अ रिफंड क्लेम कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऐसी ही छोटी छोटी सी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।